इरिथ्रोब्लास्टोसिस से आप क्या समझते हैं? नौमे जेतगोन है कि बोले इरिथ्रोब्लास्टोसिस से आप क्या समझते हैं? कौन चीज समझना है अपना रे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस समझना है, समझ लो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, अब ध्यान समझेगा। हो गया है, अब हम चालू करते हैं। यहाँ देखिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस माने समझेगा, थोड़ा सा इन्हें देखा हो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस माने क्या होता है, तो अपने बताया इरिथ्रोब्लास्टोसिस माने क्या होता है। तो अब देखिएगा, तुमको पता है कि जब अपने शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो अपन शरीर जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एक मतलब कोई भी बाहर से सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, अगर अपन वो कोशिका उसको पहचान गया कि उधर से बाहर आने से आने वाला जीवाणु अपन अपने शरीर का नहीं है, तो तुरंत होकर विरोध में एंटीबॉडी बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और जैसे शुरू कर दिया, अब वो जो रोग आया है उसको मार करके क्या करेगा, खत्म करेगा। एक मतलब कि अपना सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ओकर एंटीबॉडी पहले से बना है। तो जैसे सर्दी होता है तो सर्दी के जीवाणु को मार करके क्या करता है, खत्म करता है। कौन? अपन शरीर का एंटीबॉडी। अगर मान लेते अपना शरीर में कोरोना नहीं हुआ है, तो अब कोरोना होगा तब शरीर में एंटीबॉडी बनेगा। अगर कोरोना नहीं आएगा अपना शरीर में, तो एक मतलब कि अपन शरीर में कोरोना के लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगा, तो अपना दे देता है वैक्सीन। कौन चीज देता है बता दो? वैक्सीन। एक मतलब कोरोना के जीवाणु को इनएक्टिव करके, निष्क्रिय करके, कार्य क्षमता को घटा करके, जीरो करके अपना शरीर में प्रवेश कर दिया है। अब अपना शरीर में जैसे वैक्सीन के माध्यम से प्रवेश किया है, तो अपन शरीर तुरंत उसको पहचान लिया है कि कोई लगता है नया जीव शरीर में प्रवेश किया है। अब वो विरोध में कौन चीज बनाएगा, एंटीबॉडी। तब जब बाद में अपना कोरोना होगा तो एंटीबॉडी पहले से शरीर में बना है, तो उसको मार करके खत्म करेगा। इसीलिए अपना कौन चीज दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। तो अब तो बता दो, तो जीव जब अपना शरीर में प्रवेश करता है, जो अपना नुकसान पहुंचाता है, ओकर एंटीबॉडी बनाता है कौन, अपन शरीर। अब ध्यान समझ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। अगर इसमें पुरुष, कुछ बोले हैं बता दो, पुरुष का रक्त समूह होता है अगर पॉजिटिव होता है, कुछ बता दो, पॉजिटिव। और स्त्री का रक्त समूह होता है बता दो, कौन चीज निगेटिव होता है। कौन सा होता है बता दो, निगेटिव। एक बार फिर से, पुरुष का रक्त समूह कौन चीज पॉजिटिव, स्त्री का रक्त समूह कौन होता है, निगेटिव। जब ये दोनों मैरिज करता है और इसके बाद जब संतान होता है, तो पहला संतान तो हो जाता है, एक मतलब ठीक ठाक, संतान में कोनो गड़बड़ी होता नहीं है। लेकिन जब दूसरा संतान होता है तो दूसरा संतान ठीक ठाक होता नहीं है। या तो वो गर्भ में मर जाता है, या गर्भ से बाहर आने के बाद यानी जन्म लेने के बाद तुरंत क्या होता है, मर जाता है। इसी घटना को बोलते हैं, कुछ बता दो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। एक मतलब कि अगर पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव और महिला का रक्त समूह निगेटिव होता है, तो इसमें पहला संतान तो समान रूप से जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा संतान समान रूप से जन्म नहीं लेता है। या तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं, कुछ बता दो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब देखिएगा क्यों होता है। तो पहले तो बता है, पता है तोरा, ई कौन चीज है, अपन गर्भाशय। कौन चीज है रे, गर्भाशय। ऐसा होता है गर्भाशय, 10वां में तो तनी मनी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। यहाँ देख, ई कौन चीज है बता दो जल्दी से। ये हो गया कौन चीज है, अंडाशय। और ये तो एक झिल्ली टाइप से हो जाता है, तो अपने बता दो यहाँ पर कौन चीज हो गया बता दो, अंडाशय। अंडाशय है ये। अब तोरा पता है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यहीं पर कौन सा विकार होता है, भ्रूण का। भ्रूण मतलब इम्ब्रियो, जो गर्भ में जो होता है छोटका नर युग्मक मादा युग्मक मिलने के बाद जो बनता है, भ्रूण है। कौन सा बता दो, भ्रूण। अब देखिए, भ्रूण के नाभि से निकलता है गर्भनाल। कौन सा निकलता है बता दो, गर्भनाल। इसको कौन सा बोलते हैं, गर्भनाल। और ये जो है यूट्रस, एक गर्भाशय बोलते हैं या यूट्रस बोलते हैं, हिंदी में इसको बचदौनी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बता दो, बचदौनी। अब ये जो गर्भनाल है, एक नाम कौन सा बता दो, गर्भ। उसका कौन सा बोलते बता दो, नाल। एक दीवार से आकर के क्या होता है, चिपक जाता है, और जिससे चिपकता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। कौन सा बोलते बता दो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, एगो कॉर्ड होता है, जैसे अपना देखेगा तार होता है। कौन सा होता है, तार, पलक में लगाने वाला। तो वो जो तार हो गया है उसको बोलते गर्भनाल। कौन सा बोलते घेंचू, गर्भनाल। गाय भैंस जब जन्म लेता है देखता है ना, नाभि में रस्सी होता है रे, और आप बोलते हैं कुछ रे, गर्भनाल। अब ये जो पलक है, एक मतलब तार जो आया है, बोलते हैं गर्भनाल। और साथ में जो पलक होता है, जाकर कैसे करके क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो बोलते हैं प्लेसेंटा। कौन सी बोलते हैं बता दो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने कौन हो गया बता दो जल्दी से। ये गर्भनाल जाकर के किन से जुड़ जाता है बता दो, गर्भाशय की दीवार से।
पलक नुमा संरचना ऐसे करके जा करके क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये हो गया गर्भनाल, ये हो गया कौन सी बता दो, प्लेसेंटा, जो माता की गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्लियर हो गया है। अब ध्यान समझेगा, प्लेसेंटा में जो होता है, ये प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा में जो होता है बीच में होता है अर्धपारेगम्य झिल्ली। अब ध्यान समझेगा, ई कौन सी हो गया बता दो जल्दी से, पहले बताओ ई कौन सी है, अपन बता दो, वही भ्रूण, कौन सी है घेचू, भ्रूण। एकरा से कौन सी निकला है बता दो, गर्भनाल, इतना बात पता है, कौन सी रे, गर्भनाल। उसके बाद ई कौन सी है बता दो, गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार। एकरा बीच में कौन सी है बता दो, प्लेसेंटा। फिर से बता दो, बीच में कौन सी है बता दो, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बीच में होता है अर्धपारेगम्य झिल्ली। एक बार फिर से बोल, कौन सी रे, अर्धपारगम्य झिल्ली। एकरा लिखते हैं अर्ध, उसके बाद बता दो पारगम्य, उसके बाद कौन सी बता दो, झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ इधर से उधर जाएगा, सब पदार्थ इधर से उधर नहीं जाएगा। एक बार फिर से, अर्धपारगम्य झिल्ली माने रे कुछ पदार्थ इधर से उधर जाएगा, सब पदार्थ इधर से उधर नहीं जाएगा। जैसे अपना चालते हैं, चलनी से चलते हैं रे, तो सभी पदार्थ थोड़े ना उन्हें चला जाता है, सभी नहीं जाता है। जो मोटा होता है वो कहाँ रह जाता है, ऊपर रह जाता है। समझ में आया। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब तो अपने बताओ, जब संतान कहां पर होता है बता दो, गर्भ में होता है, तो संतान का रक्त, फिर से बोल कौन रे, संतान का रक्त, रक्त ये गर्भनाल से होते हुए ये बीच की दीवार में क्या होता है, प्रवाहित होता है। और ये माता का रक्त जो होता है यहाँ पर प्रवाहित होता है, और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों के रक्त को रोक करके बांट करके रखता है। एक मतलब बच्चा का रक्त उधर और माता का रक्त इधर। अब बताओ, अब माता अगर खाएगा पिएगा जो भी करेगा पोषक पदार्थ, तो ये कौन झिल्ली है बता दो, अर्धपारगम्य झिल्ली। इनसे आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे खनिज लवण विटामिन मिनरल्स जो भी है इधर से उधर जाएगा और बच्चे को पोषण की प्राप्ति होगा। एक मतलब कि बच्चा संतुष्ट रहेगा, बच्चा में कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो अपने बताओ, थोड़ा हम बोले पहले से, अगर पुरुष रहेगा पॉजिटिव, फिर से बोल कौन सी रे, पॉजिटिव, और स्त्री रहेगा कौन सी रे, निगेटिव, तो संतान कौन सी होगा बता दो, पॉजिटिव। संतान कौन सी होगा घेचू, पॉजिटिव। अब बताओ, एक में रक्त समूह कौन रे, पॉजिटिव, अरे बच्चा में कौन रे, पॉजिटिव, ओकर मम्मी में कौन, निगेटिव, निगेटिव। अब बताओ, अभी एक दोनों रक्त मिक्स किया है, अभी रक्त मिक्स नहीं किया। अब जब फर्स्ट डिलीवरी होगा तो बता ये प्लेसेंटा टूटेगा, प्लेसेंटा क्या होगा, टूटेगा, और ये बच्चा जन्म लेगा। जैसे प्लेसेंटा टूटा तो फर्स्ट टाइम ये बच्चा का ब्लड और फर्स्ट टाइम ये माता का ब्लड आपस में कौन होगा, मिक्स होगा। जैसे माता को पता चला कि उधर से कोई पॉजिटिव नाम का चीज आया है, तो तुरंत अभी धाई से बनाएगा कौन रे, एंटीबॉडी। कौन सी बनाएगा घेचू, एंटीबॉडी। अब ये बच्चा तो निकल गया बाहर, अब एकरा कोनो दिक्कत नहीं है। अब जब फिर से अगला प्रेग्नेंट होगा तो उस टाइम भी कौन बच्चा होगा बता दो, पॉजिटिव। इस बार ओकर माँ कौन सी बना कर रखा है, पॉजिटिव के विरोध में एंटीबॉडी। अब पॉजिटिव आएगा तो उसको छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन बच्चा कौन सी हो गया बता दो, पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव बनता है, बीच की जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, एंटीबॉडी जो बनाया है उसकी माँ दीवार को ही कौन सी कर देती है, सील कर देती है। एक मतलब इनमें से उधर पोषक पदार्थ जाने नहीं देता है, अगर जाता भी है तो बहुत कम, नहीं के बराबर। अब बताओ, ऐसे में संतान को आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर बम दहीन पहुंच भी गया तो इतना कुपोषण से ग्रसित होता है कि जन्म लेने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसी घटना को कौन सी बोलते बता दो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। समझ में आया। पहला संतान मरता नहीं है, लेकिन दूसरा संतान बचता भी नहीं है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी उसकी मम्मी क्या करती है, बना लेते। ये बात लिख ले जल्दी से। सबके साथ होता है, किसके साथ ना हो बोल, लिखो जल्दी से। इरिथ्रोब्लास्टोसिस लिखाते हैं, लिखिएगा। यदि 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 पुरुष का रक्त समूह, यदि पुरुष का रक्त समूह, पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव, यदि पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव और स्त्री का रक्त समूह निगेटिव, स्त्री का रक्त समूह निगेटिव हो, यदि पुरुष का रक्त समूह कौन सी लिखे हैं, पॉजिटिव, और स्त्री का रक्त समूह कौन सी है, निगेटिव हो तो, निगेटिव हो तो इस स्थिति में इन दोनों से होने वाले पहला संतान, इस स्थिति में इन दोनों से होने वाला, इस स्थिति में इन दोनों से होने वाला
पहला संतान, इस स्थिति में इन दोनों से होने वाला पहला संतान इन दो हो गया। लिखो क्या लिखा है बता दो। सॉरी एक बार फिर से पढ़ो तो शुरू से। इन दोनों से होने वाला पहला संतान तो सुरक्षित रूप से जन्म ले लेता है, सुरक्षित रूप से जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा संतान क्या लिखा बता दो। सुरक्षित रूप से जन्म नहीं लेता है, सुरक्षित रूप से जन्म नहीं लेता है, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या जन्म नहीं लेता है, सुरक्षित रूप से जन्म नहीं लेता है, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के तुरंत बाद, या जन्म लेने के तुरंत बाद, या जन्म लेने के तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसी घटना को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसी घटना को कौन सी कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेगा, कौन सी चेंज करेगा रे? पैराग्राफ। इसी घटना को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करेगा। लिखिएगा जब गर्भ में संतान गर्भाशय की दीवार से, जब गर्भ में संतान गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ती है तो, गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ती है तो, गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ती है तो, प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ती है तो प्लेसेंटा के भीतर मौजूद अर्धपारगम्य झिल्ली माता की रक्त को संतान की रक्त से अलग करके रखती है। माता की रक्त को संतान की रक्त से अलग करके रखती है। अगला, इसी में अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण फिर से बोल तो कौन सी बोले रे? अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण आवश्यक पोषक पदार्थ संतान को प्राप्त होते रहता है। संतान को प्राप्त होते रहता है। आवश्यक पोषक पदार्थ संतान को प्राप्त होते रहता है। जब संतान जन्म लेता है तो प्लेसेंटा टूट जाती है। जब संतान जन्म लेता है तो प्लेसेंटा टूट जाती है, और पहली बार जब संतान जन्म लेता है तो प्लेसेंटा टूट जाती है, और पहली बार प्लेसेंटा टूट जाती है। और कुछ लिखे बता दो। पहली बार माता का रक्त बच्चे के रक्त से मिलता है। माता का रक्त बच्चे के रक्त से मिलता है। इस क्रम में उसके बाद बताओ कुछ रे क्रम में माता का रक्त, इस क्रम में माता का रक्त अब पॉजिटिव के विरोध में क्या लिखा है बताओ जी? इस क्रम में माता का रक्त समूह पॉजिटिव के विरोध में, रक्त समूह पॉजिटिव के विरोध में
एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। पैराग्राफ चेंज कर लेगा। जो तुमको पढ़ाए वही बात लिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यह लिखा है कर लेता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखे जब 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 अगली बार गर्भ में नया संतान, अगली बार गर्भ में नया संतान, गर्भ में नया संतान पल रहा होता है तो, गर्भ में पल रहा होता है तो, पल रहा होता है तो, पल रहा होता है तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अर्धपारेगम्य झिल्ली को बांध देती है, एंटीबॉडी अर्धपारेगम्य झिल्ली को बांध देती है, एंटीबॉडी अर्धपारेगम्य झिल्ली को बांध देती है, जिससे आवश्यक पोषक पदार्थ, जिससे आवश्यक पोषक पदार्थ, जिससे आवश्यक पोषक पदार्थ, जिससे आवश्यक पोषक पदार्थ, जिससे आवश्यक पोषक पदार्थ संतान को प्राप्त नहीं हो पाता है, संतान को प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे जिससे उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के बाद, या जन्म लेने के बाद कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने के बाद कुपोषण के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आया? हमें अपना हिसाब से समझाने का प्रयास किए, वो भी थोड़ा हमें लगता है अगर अच्छा से ना समझा पाए तो कोनो दिक्कत नहीं, समझ में आया रे? हमें लेकिन कोशिश की है कि अच्छा से समझाने। रोक तो